अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। लुक एट हियर, ये मेरे पास है मीथेन, जिसको अगर हम स्ट्रक्चरली ज़ाहिर करें तो मीथेन को हम कहते हैं कि इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बेटे इसका कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो अंदाज़ है वो कुछ ऐसा होगा, H और H। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, ये सारे बॉन्ड क्या हैं, इक्वल है। लेकिन अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, लुक एट हियर, इसमें कार्बन के जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद हैं उनमें से एक 2s है, एक 2px है, एक 2py है और एक 2pz है। और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है 2s ऑर्बिटल की नेचर 2px, 2py, 2pz से क्या है, डिफरेंट है। अगर एक्साइटेड स्टेट वाले ये चारों हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं इन्होंने बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया हुआ है तो फिर ये चारों बराबर नहीं होने चाहिए। s वाला जो है ये डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ये सारे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये इक्वल हैं और इक्वल बॉन्ड लेंथ्स हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। ये एक सपोज कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है दर हकीकत भला क्या हुआ, दर हकीकत ये हुआ कि ये जो वैलेंशियल ऑर्बिटल है, वैलेंशियल ऑर्बिटल्स जो हैं दे गेट मिक्स टुगेदर, दे गेट मिक्स टुगेदर, ये सारे मिक्स हुए हैं और मिक्स होकर नए कितने 4 ऑर्बिटल बने हैं। चूँकि वो मिक्स हो गए और मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और मिक्स्ड ऑर्बिटल्स जो हैं जिसमें मिक्स करैक्टर हो उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये सारे ऑर्बिटल जब मिक्स हो गए, मिक्स होकर इतने ही नए ऑर्बिटल बन गए जिनकी शेप भी सेम, एनर्जी भी सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या था, डिफरेंट था। ठीक होगी बात ये। तो इट्स अ सपोज्ड मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड टू कंफर्म द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इसे कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ज़ाहिर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक होगी बात ये। चलें अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ एनर्जी और शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर उतने ही नए ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है, नाम भी सेम होता है, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो मैंने इससे लिखा भी है, द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी mix together to form same number of such hybrid orbitals which have same shape, same energy but different space orientation। ठीक है। और this concept is actually developed to expose to show the equivalency। ये equivalency को जाहिर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या किया गया, डेवलप किया गया। ठीक होगी बात ये। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है आज हमने डिस्कस करनी है, ये हमारा कंसाइज और रिवाइज्ड है। डिटेल में प्रोफेसर तनवीर साहब ने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हम ये थोड़ा सा कंसाइज करके ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है बेसिकली ये 3 टाइप की है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो कौन सी है जी, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब इनके नाम बता रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वो किस्म है जिसमें एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मिक्स होकर नए कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 4, जिनकी एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम, नाम भी सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 such hybrid orbitals which have same shape and same energy but different space orientation। अच्छा, दूसरी किस्म हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पता चल रहा है कि इसमें एक s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, टोटल 3 मिक्स हो रहे हैं। तो नए भी कितने बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम, नाम भी सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगा, पड़ा होने का अंदाज क्या होगा, डिफरेंट होगा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर to form 3 such hybrid orbitals which have same shape, same energy, same name but different space orientation।
अच्छा, तीसरी हमारे पास टाइप जो है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की वो किस्म है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्स होकर दो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लुक एट हियर, अब हम वन बाय वन सारे देखते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसके बाद एक्चुअल ट्रिक भी हम चेक करेंगे। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में अगर हो तो इसमें जो सेंट्रल एटम विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो तो इसमें सेंट्रल एटम विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा देन द सेंट्रल एटम विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने लिखे नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो सकती है। दो सेम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल या दो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। सो वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्साइटेड स्टेट के दौरान हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू द हायर ऑर्बिटल। उसके बाद मिक्सिंग हम शो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सो कीप इन माइंड हियर, ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक होगी बात ये। एक्साइटेड स्टेट इज यूजुअली टेकन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक होगी बात ये। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमने ली है इसलिए कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट है और एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावेलेंट है। और हमें बड़े अच्छे से पता है कि कार्बन के मेजॉरिटी कंपाउंड के अंदर ये इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसलिए फिर सपोज किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या कर गया हुआ है, प्रमोट कर गया हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक ही एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी। फिर दूसरी बात की हमने कि एक्साइटेड स्टेट के दौरान इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट होता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू द हायर ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों एक ही वक्त में होते हैं और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ये भी साथ ही होता है। सो कीप इन माइंड हियर। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया हुआ। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जहन में रखना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। और सेंट्रल एटम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक होगी बात ये। बाकी इसका एक सुपर ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन को जज करने का, वो हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के बाद डिस्कस करते हैं। आइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, sp2 की भी पढ़ ली और sp की भी पढ़ ली। चाहिए अब sp3 की देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन के लिहाज से देखें, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट लिखेंगे बेटे ऊपर, साथ आप क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखेंगे तो इसमें क्या होना है, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होने हैं। लुक एट हियर, ये एक s है और ये 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में नए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 4। एक s और 3 p, तो चारों के नाम क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटे s का शेप क्या होता है, ऐसा सफेरिकल, और p का शेप क्या होता है, डम्बल। लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे तो सबका शेप क्या हो जाएगा, लोब शेप बन जाएगा। ठीक है, ये 4 अनपेयर्ड या हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है sp3। तो बेटे ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होते हैं, व्हेन दे आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हैविंग अ बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक होगी बात बेटे। चलें अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीथेन की। मीथेन में आपको पता है कार्बन ने सिंगल बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मीथेन का जो कार्बन है डेट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें भी क्या होगा,
कि लुक एट हियर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल कार्बन के मिक्स होंगे, मिक्स होकर नए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। These 4 sp3 hybrid orbitals are arranged around the central atom which is a carbon tetrahedrally। ये चारों sp3 hybrid orbital इस कार्बन के गिर टेट्राहेड्रली क्या होंगे, अरेंज होंगे। जब ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे फिर इसके साथ ही कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है और हर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या 1s1। इस तरह 4 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन will have linear overlapping with these 4 sp3 hybrid orbital to form 4 sigma bond। ठीक होगी बात ये। अब आपको पता है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान है, sp3 to 1s। इसमें sp3 कार्बन का है और 1s किसका है जी, हाइड्रोजन का। ये भी sp3 to 1s, sp3 कार्बन का 1s हाइड्रोजन का। ये भी sp3 to 1s, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन का 1s। ये भी sp3 to 1s और ये 1s किसका है जी, हाइड्रोजन का। क्लियर होगी बात ये। तो इन द मीथेन कार्बन एक्चुअली फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो कार्बन विल अंडरगो sp3 hybridization to produce 4 sp3 hybrid orbital which are arranged around the carbon tetrahedrally having a bond angle 109.5 degrees। तो 4 hydrogen atom are also attached, each hydrogen atom is 1s1। ठीक है, each hydrogen atom is 1s1 क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके s सबशेल या s ऑर्बिटल में मौजूद होगा। 4 1s1 atomic orbital of hydrogen will have linear overlapping with the 4 sp3 hybrid orbital of carbon to produce 4 sigma bond। 4 this is a tetrahedral arrangement, this is a tetrahedral arrangement। क्लियर होगी बात ये। अब लुक एट हियर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम मिथाइल क्लोराइड में भी देख सकते हैं। अब मिथाइल क्लोराइड में भी कार्बन क्या कर रहा है कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड किसके साथ है, Cl के साथ। अब इसमें हम सेंट्रल एटम किसे कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन को। सो फिर कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन हम शो करेंगे। अब कार्बन इसमें क्या है, इट विल अरेंज टेट्राहेड्रली क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब कार्बन के गिर्द जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे विल अरेंज टेट्राहेड्रली। अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पकड़ के घुमा लो, ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल अरेंज अराउंड द कार्बन टेट्राहेड्रली। ओके होगी बात ये। अब इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद 3 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। आगे आपको पता है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये वैसे का वैसे रह गया। आगे आपको पता है कार्बन किसके साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 और 3pz। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन के पास एक 3pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। आपको पता है जो अनहाइब्रिड हाफ फिल्ड 3pz ऑर्बिटल मौजूद है यही बॉन्डिंग में क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा, यही ओवरलैपिंग में क्या करेगा, टेक पार्ट, बाकी टेक पार्ट नहीं करेंगे। जो 3pz अनहाइब्रिड अनपेयर्ड ऑर्बिटल है क्लोरीन का, ये क्या करेगा, लुक एट हियर, इट विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक होगी बात ये। अब लुक एट हियर, ये ओवरलैपिंग है जी sp3 कार्बन की और ये है जी 3pz किसका, क्लोरीन का। ये क्लोरीन का एक पूरा बैठे मुकम्मल अनहाइब्रिड 3pz हाइब्रिड। ये ओवरलैपिंग होगी sp3 कार्बन का और 1s किसका, हाइड्रोजन का। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ठीक होगी बात ये। इस तरह ये ओवरलैपिंग होगी किसके अंदर, मिथाइल क्लोराइड के अंदर। ठीक होगी बात ये। दोबारा सुनिएगा पुत्र ये वाली बात। In methyl chloride, carbon actually form a single bond
with the chlorine as well as with the 3 hydrogen atom. So carbon will undergo sp3 hybridization to produce 4 sp3 hybrid orbital, which will arrange tetrahedrally around the carbon atom. Out of 4 sp3 hybrid orbital, 3 sp3 hybrid orbital will have linear overlapping with 3 1s1 atomic orbital of hydrogen atom, while remaining 1 sp3 hybrid orbital will have linear overlapping with the 3pz unhybrid orbital of chlorine to form one more sigma bond. तो ओवरऑल 4 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। बाकी क्लोरीन के पास आखिरी शेल में इसके अलावा 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर भी मौजूद हैं। आप चाहे तो वो 3 लोन पेयर आप यहाँ पर ज़ाहिर कर सकते हैं। आगे आ जाए इथेन, अगेन सिग्मा बॉन्ड और अगेन इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सो कार्बन अगेन विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज अराउंड द कार्बन टेट्राहेड्रली। ठीक होगी बात ये। अब इसमें से जो 4 हैं उनमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद 3 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा ही है। और आगे देखें, ये एक और कार्बन है, इसके 2 सेंट्रल एटम हो गए ना। ये वाला कार्बन की अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो इसके साथ अटैच कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके भी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4, विच विल अरेंज टेट्राहेड्रली। इनमें से 4 में से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या कर गया, लीनियर ओवरलैपिंग। जबकि एक ये रह गया जो कि टेट्राहेड्रली क्या है, अरेंज है। अगर आप देखें इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और हर हाइड्रोजन क्या है, 1s1। सो 3 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात ये। इस तरह कुल मिलाकर 7 सिग्मा बॉन्ड बन देंगे। ये ओवरलैपिंग बेटे होगी sp3 टू sp3, ये वाली ओवरलैपिंग sp3 टू 1s, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी sp3 टू 1s, 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 ये भी sp3 टू 1s ओवरलैपिंग हो। जी बच्चों क्लियर होगी बात ये। अब आगे मूव करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने इसको डिफाइन किया था, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p ऑर्बिटल गेट मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस 3 such hybrid orbitals which have same shape, same energy, same name but different space orientation. Look at here. अब ये कार्बन की ही बात करते हैं। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या था, तो इट विल बी एबल टू हैव अ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन चूंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 2 p मिक्स होंगे, एक s और 2 p मिक्स होंगे। जब एक s और 2 p मिक्स होंगे, टोटल 3 मिक्स हो रहे हैं, तो नए भी कितने बनेंगे, 3। वो कौन से हैं, लुक एट हियर, 1s2 वैसे का वैसे आ गया, बाकी एक s और 2 p मिक्स हो गए, 3 sp2 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 sp2। जबकि 2pz जो है विल रिमेन इंटैक्ट, ये जैसा है वैसे का वैसा रहेगा अनहाइब्रिड फॉर्म में। अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हुए हैं और एक अनहाइब्रिड 2pz। ये जो बेटे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, दे विल अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये कुछ इस अंदाज से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये 3, ये जो 2pz है ये उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसे। जो 2pz इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, आधा आउटवर्ड और आधा इनवर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक होगी बात ये। तो जब कभी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्डेड कार्बन की कौन सी होगी, sp2, जिसमें एक s 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मिक्स होकर नए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी शेप सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, पड़ा होने का अंदाज क्या है, वो डिफरेंट है। देखें एक इधर पड़ा हुआ है तो दूसरा इधर पड़ा हुआ है, तीसरा इधर ओरिएंट है, ठीक है। लुक एट हियर वी हैव अ इथीन। इथीन में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, इसके अलावा कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या है, अटैच है। सो कार्बन की यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। तो sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कार्बन विल हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल।
तो सबसे पहले हम सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, जो अनहाइब्रिड है ना उसकी बाद में बात करते हैं। अब ये कार्बन है, इसके जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे विल अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप, राइट। जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, जो कार्बन के ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज हुए हैं, उनमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दे विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक होगी बात की, ठीक है। जबकि तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये ऐसे पड़ा हुआ। अब इसके साथ जो दूसरा कार्बन अटैच है ये भी तो डबली बॉन्डेड है, इट विल आल्सो अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो आउट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन। तो बाकी इसके जो 3 में से 2 बाकी बच गए हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो फर्दर लीनियर ओवरलैपिंग कर लेंगे विद 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2, और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 to 1s1 ओवरलैपिंग हो गई। ये भी क्या है? sp2 to 1s, और ये भी क्या पुत्र? sp2 to 1s1 ओवरलैपिंग। ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है? sp2 to 1s। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन एटम है। ठीक है बच्चों। लीजिए, हमने सबसे पहले बात कर ली किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। दोनों कार्बन ने चूंकि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो दोनों कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे जो कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप में क्या अरेंज हुए होंगे। तो इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं उनकी लीनियर ओवरलैपिंग होगी विद 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इस साइड से भी और इस साइड से। जो बाकी रिमेनिंग 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन का, वो आपस में क्या कर लेगा? लीनियर ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसके अलावा दोनों कार्बन के पास क्या मौजूद है? एक अनहाइब्रिड 2p3 ऑर्बिटल, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सिग्मा फ्रेमवर्क। वो परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे, आधा आउटवर्ड और बेटे आधा क्या होगा? इनवर्ड। तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी। मैं इसे शेड कर देता हूँ, ये मुकम्मल एक है। दिस इज 2p3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक और 2p3, ये भी बेटे मुकम्मल एक है। ओके, 2p3 अनहाइब्रिड। अच्छा, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी क्या है? अब आपको पता है ये इतनी दूर से लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। ये साइड वे ओवरलैपिंग करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा या पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। ये तीनों बातें, ये तीनों नाम सेम ही। इट विल अंडरगो पैरेलल ओवरलैपिंग। जब ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो पैरेलल ओवरलैपिंग के दौरान ऐसे अगर मौजूद है तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी और ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक लोड विल बी मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर। कौन सी लाइन? जो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस को आपस में जोड़ी है, ये है लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर। इसके अबव और इसके बिलो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसमें बेटे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर और नीचे मिलाकर ये एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें आपको पता है ये सारे सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। इसमें ये भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। यानी पहले जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सिग्मा बॉन्ड्स की, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये सारे लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मारते वजूद में आए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक ऊपर और नीचे मिलाकर एक ये पाई बॉन्ड इसके अंदर वजूद में। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किसके अंदर? फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। बट ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसी को मिथानल भी कहते हैं, HCHO या ये। अब इसमें आप देख सकते हैं कार्बन जो है अगेन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन क्या कर रहा है? अगेन डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सो अगेन कार्बन विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन टू प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लुक एट हियर। तो 3 सबसे पहले हम किसकी डिस्कशन करेंगे? वही हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो कार्बन के गिर्द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं दे विल अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप,
तो इन तीन में से जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, दे विल हैव लीनियर ओवरलैपिंग विद 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम, ये बेटे sp2 to 1s, ये sp2 to 1s, ठीक हो की बात ये। इसके बाद एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने वैसे का वैसे छोड़ दिए। अब आगे ये अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसके बाद दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं जो कि अनपेयर्ड है, 2py और 2pz। अच्छा, इसमें से जो 2py है ऑक्सीजन का, वो बेटे एडजेसेंट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या कर गया, लीनियर। लुक एट हियर, लेज, ये लीनियर ओवरलैपिंग होगी। ये मैं शेड कर देता हूँ ये ज़ाहिर करने के लिए, ये मुकम्मल एक ऑर्बिटल है इसका और ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये sp2 to 3pz, सॉरी 2pz, sp2 to 2pz ओवरलैपिंग होगी। क्लियर, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। जबकि 2pz जो है ये परपेंडिकुलर, इसे मैंने 2pz कह दिया है, अब इसे 2py कर लें, वैसे 2pz भी कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, 2py को मैंने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करवा ली, जबकि 2pz जो है वो परपेंडिकुलर फैशन में पड़ा हुआ है। ये भी बेटे मुकम्मल तौर पे क्या है, पूरा ऑर्बिटल, दिस इज 2pz। अगर आप देखें इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ भी क्या है, ओरिएंटेड है, 2pz। तो इनकी फिर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ऑफ कोर्स इनकी कौन सी होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग। इनकी बेटे कौन सी होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग। जब इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लुक एट हियर, ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ है सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें फिर सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ये पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे मिला के एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन के पास एक और एक, दो लोन पेयर हो गए मौजूद है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, दोबारा देखिए ज़रा इसको क्या किया हमने, चूँकि कार्बन इसमें डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसकी वजह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से एक ये है, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। ये तीनों बेटे क्या हैं, कार्बन के हाफ फील्ड हैं, ठीक है। तो इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनकी लीनियर ओवरलैपिंग हो जाएगी 2 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है। जबकि जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसकी लीनियर ओवरलैपिंग हो जाएगी विद 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास एक एक 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, विच इज ओरिएंटेड इन अ पैरेलल फैशन टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल फैशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो बोथ 2pz ऑर्बिटल विल अंडरगो पैरेलल ओवरलैपिंग। जब इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होएगी तो पाई बॉन्ड मार्ज वजूद में आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लोड मैक्सिमम होगा अबव एंड बिलो, बाकी इसके पास तो लॉन्ग पेयर है। आगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 1p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2 such hybrid orbitals which have same shape, same energy but different space orientation. Look at here, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी, इसमें अब की बार क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। 1s2 के बाद एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 2 मिक्स हो रहे हैं, तो नए भी कितने बनेंगे, 2। एक बनेगा sp, दूसरा भी बनेगा sp। जबकि 2py अनहाइब्रिड है, 2pz भी क्या है, अनहाइब्रिड है, ठीक है। अब ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, they are arranged linearly at 180 डिग्री। ये 180 डिग्री पर क्या होते हैं, रेंज होते हैं। ये 120 था और ये 109 है, ये 180 डिग्री पे क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, ठीक होगी बात ये। तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कार्बन करता है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। सो कीप इन माइंड हियर कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर होगा तो इट विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 1p orbital mix together to form 2 such
हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम शेप सेम एनर्जी बट डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास होंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 अनहाइब्रिड 2p y एंड 2pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये इथाइन या एसिटाइलिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर लेंगे। दोनों कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, सो बोथ कार्बन विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, सो बोथ कार्बन विल प्रोड्यूस 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक कार्बन का जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो लीनियरली अरेंज होगा। इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाएगा, लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, अब जो दूसरा कार्बन है इसके भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, इनमें से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये एडजेसेंट कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या कर गया, लीनियर ओवरलैपिंग, जबकि दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के 1s1 के साथ क्या कर गया, लीनियर ओवरलैपिंग। लीजिए ये काम तो खत्म हो गया ना। बाकी बोथ कार्बन आल्सो हैव 2 अनहाइब्रिड 2p y एंड 2pz ऑर्बिटल विच आर ओरिएंटेड इन अ पैरेलल फैशन। वो इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये है जी बच्चों 2py 2py और ये भी इसका क्या है, दूसरे कार्बन का 2py। ठीक है, 2pz होगा ऐसे आधा आउटवर्ड आधा इनवर्ड, इधर भी होगा आधा आउटवर्ड आधा इनवर्ड। तो 3D यहां पर हम शो नहीं कर सकते, लिहाजा मैं 2pz ऐसे ज़ाहिर कर रहा हूं, बट ये पूरा 2pz है, ये ऊपर वाला 2py और ये वाला 2p और यहां से ये वाला क्या है 2pz है। अच्छा 2py ऐसे बड़ा हुआ है, ऐसे बड़ा हुआ है, तो 2py विल अंडरगो पैरेलल ओवरलैप। 2pz कैसे बड़ा हुआ है, ऐसे आधा आउटवर्ड आधा इनवर्ड, आधा आउटवर्ड आधा इनवर्ड। तो 2pz भी क्या है, पैरेलल फैशन में रेंज है, दे विल अंडरगो पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक होगी बात ये। अच्छा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होगा, समवट मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कार्बन हमारे पास मौजूद है, ये कार्बन हमारे पास क्या है मौजूद है, ये तुम्हारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये तुम्हारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी हमारे पास क्या मौजूद है जी सिग्मा बॉन्ड, ये भी हमारे पास क्या मौजूद है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2py ओवरलैपिंग से एक तो इलेक्ट्रॉनिक लोड मैक्सिमम होगा अबव एंड बिलो। ठीक है, और 2pz ओवरलैपिंग से भी क्या होगा आउटवर्ड और इनवर्ड। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह सा हो जाएगा, समवट मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आपको पता है ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, बकिया ये पाई है ऊपर और नीचे मिलाकर एक पाई, फिर ऊपर और नीचे मिलाकर दूसरा पाई। इस तरह एसिटाइलिन के अंदर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक होगी बात बेटे जी, होप सो आपने ये अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब छोटा सा हम देख लेते हैं कि ट्रिक क्या था जी बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन को जांचने का एक सुपर ट्रिक है कि आपने जज करना है कि सेंट्रल एटम या कोई भी एटम उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। यू जस्ट हैव टू चेक जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है उस एटम के साथ चेक करें कि अटैच्ड एटम कितने हैं, प्लस उस एटम के लोन पेयर्स कितने हैं, प्लस उस एटम के लोन पेयर्स कितने। इन दोनों को जमा करें, उसके साथ अटैच एटम की तादाद को और लोन पेयर को, इनको जब जमा करेंगे अगर जवाब निकलेगा 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर इनको जमा करने से जवाब निकलता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर इनको जमा करने से जवाब निकलता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। लुक एट हियर, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसा करते हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूं। देखिए बेटे ज़रा, मसलन मैं कहता हूं अमोनिया, मुझे जज करना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो बड़ा आसान तरीका, अब जज करें कि नाइट्रोजन के अटैच एटम कितने हैं, 3 एटम है ना। बाकी क्या लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जी होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले शेल में 2 दूसरे में 5, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल होगी, बाकी एक लोन पेयर, टोटल 4। तो 4 अगर सम आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp3। इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन एटम छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 8, पहले मिदार में 2 दूसरे में 6,
6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में इस्तेमाल, बाकी रह गए 4 इलेक्ट्रॉन, वो 2 लोन पेयर के तौर पर आ जाए जी। वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो ऑक्सीजन कितने एटम से अटैच है? 2 के साथ अटैच एटम 2, लोन पेयर कितने हैं? 1 और 1 2, टोटल कितना आ गया? 4। अरे वाह, तो इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। और मीथेन की बात करें तो मीथेन आपको पता है कार्बन चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले में 2 दूसरे में 4, उन चारों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, लिहाजा अटैच एटम टोटल 4 है, लोन पेयर है नहीं, 4 है, तो इसकी भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। और आगे देखिएगा दोनों कार्बन की देखते हैं, इस कार्बन के साथ अटैच एटम कितने हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 कार्बन, अगेन 4, तो इसकी भी कौन सी होगी? sp3। इसकी भी कौन सी होगी? sp3। आई थिंक सो यू गेटिंग पॉइंट। अच्छा आगे देखिएगा, ये मेरे पास एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ये। अब इस कार्बन के अटैच एटम कितने हैं? 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और 1 कार्बन, टोटल कितने अटैच है? 3। और लोन पेयर कार्बन के पास यहां पर कोई मौजूद नहीं है, 3 एटम अटैच है इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो 3 एटम अटैच हैं, लोन पेयर है नहीं, तो सम कितना आया? ये 3 ही आया, 3 होगा तो sp2, तो ये भी sp2 होएगा, ये भी sp2 होएगा। अच्छा एक और देखिएगा केस, इसमें इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं? 2, 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो सम भी 2 ही निकलेगा क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो वो कितना निकलेगा? सम 2 निकलेगा, तो sp, लिहाजा ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp। अब यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा एक एक्सेप्शन केस है, डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगी, होगी sp। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ पुत्र, लुक एट हियर, ये मेरे पास सेलेक्ट करें, कोई कंपाउंड है, लीजिए, अब इसमें इसके साथ अटैच एटम 3 है और एक ये 4, कुल अटैच एटम इसके साथ कितने पुत्र? 4, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो 4 होंगे सम sp3, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो 4 होंगे तो sp3। इस कार्बन की बात करें, इसके साथ अटैच एटम 1 हो गया हाइड्रोजन, 1 हो गया कार्बन, 1 हो गया कार्बन, टोटल 3 कार्बन, कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, ये 3 एटम अटैच है, लोन पेयर नहीं है, तो 3 होंगे तो sp2, क्योंकि ये सम कितना बनेगा? 3 sp2। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये कार्बन को देखिए, इसके साथ कितने एटम अटैच है? एक इधर से कार्बन अटैच है, एक इधर से कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है लोन पेयर, टोटल अटैच एटम 9, तो यहां पर सम क्या बनेगा? टोटल अटैच एटम 2, लोन पेयर 0, अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। सो दिस इज अ कार्बन which will undergo sp hybridization even it has double bond। इसने ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया, ये स्पेशल केस था, ये कह रहा था एक्सेप्शन केस। अच्छा इस कार्बन की देखें, ये भी कितने एटम्स के साथ अटैच है? 2 एटम के साथ, लोन पेयर मौजूद नहीं है, ये भी क्या होगा? sp। और ये कार्बन कितने एटम से अटैच है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, इसकी sp2, क्योंकि टोटल कितना बनेगा? सम 3 बनेगा। ठीक हो, उम्मीद है बच्चों आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बड़ा डिटेल लेक्चर्स जो हैं वो आपके पाक गैज़न चैनल्स में ही मौजूद हैं, प्रोफेसर तनवीर साहब ने उसे दिया हुआ है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।